कुछ माताएं, बहनें, महिलाएं ऐसी हैं जो कंसीव तो आराम से कर लेती हैं, लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बार बार गर्भपात हो जाता है और इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं और बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, महिला ये उपाय करेंगी। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा और एक विशेष मंत्र है, सुबह शाम 108 बार इसका जप करिएगा। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। अपने कमर में पीला धागा बांध लीजिएगा किसी भी दिन, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो उस पीले धागे को हटा करके कमर में एक लाल धागा बांध लीजिएगा और शनिवार की शाम को अपने दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला भी धारण करिएगा। अगर आप ये उपाय करती हैं तो बार बार मिसकैरेज होने की समस्या से बचेंगी। फिर से याद दिला दूं कि बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो भगवान कृष्ण का एक मंत्र है, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र को पढ़ने से बार बार का मिसकैरेज रुकेगा। आप चाहें तो इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ भी कर सकती हैं। इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करने से भी जो गर्भपात की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई मेडिकल वजह हो, एग्स प्रोडक्शन की वजह हो, एग्स रैप्चर ना हो पा रहे हों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेडिकल में जिसकी वजह से संतान होने में दिक्कत हो रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि शनि का इम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि संतान ना होने दे, लेकिन शनि का इम्पैक्ट इतना तो करता ही है कि कार्यों में डिले कर दे, कार्यों में विलंब कर दे। तो शनि का प्रभाव होगा तो हो सकता है थोड़ी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हों जिसकी वजह से संतान ना हो पा रही हो, जिनका उपाय करने से वो ठीक हो जाए। क्या करेंगे? रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाइए। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल दीजिए और जल देने के बाद कृष्ण नाम का, कृष्ण 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 कृष्ण, इस नाम का 108 बार जप करिएगा और सलाह लेकर के एक सुनहला या पीला पुखराज तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिएगा। हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान निर्धनों में करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेडिकल कंडीशन बेहतर होनी शुरू होगी और संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। बृहद पराशर होरा शास्त्र में संतान वाले पक्ष पर विशेष कर से अलग अलग शापों की चर्चा की गई है और अलग अलग तरीके के शाप संतान होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। या कुंडली में कोई ऐसा दोष हो, जैसे बृहस्पति वक्री हो जाए, बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए, सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे संतान होना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर कुंडली का कोई दोष या शाप संतान होने में मुश्किल पैदा कर रहा है, क्या उपाय करेंगे? घर में बाल गोपाल के चित्र की स्थापना करें, मूर्ति की नहीं। रोज सुबह उन्हें तुलसी,
माखन और मिश्री का भोग लगाइए और रोज सुबह 108 बार पढ़िए श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। ये 108 बार पढ़िएगा। और जब आप ये मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे या कर देंगी तो प्याज लहसुन का सेवन बंद कर दीजिएगा। जितना हो सके पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगवाएं, क्योंकि पीपल का पौधा सार्वजनिक स्थान पर रहेगा, आप लगवाएंगे तो इससे कुंडली का शाप या दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। वैसे मैं मोटे तौर पे बता दूं कि अगर कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, तो श्री हरि की उपासना करने से या भगवान शिव की उपासना करने से आप कुंडली के किसी भी शाप और दोष को दूर कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।